हम जब भी इतिहास के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आती है राजा रानी की कहानियाँ, शूरवीर और योद्धाओं की कहानियाँ, आलीशान महल और राज को बड़ा करने के सपने। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह इन सब के दायरों से बिल्कुल अलग है। सन 1398 ये वो समय था जहाँ पर हर धर्म, हर मजहब में भगवान पाने के अलग अलग तौर तरीके हुआ करते थे। हर इंसान के अलग अलग भगवान हुआ करते थे और इसी की वजह से हर धर्म या मजहब में पाखंड अपने चरम सीमा पर था। जब भारत का स्वरूप अंधकारमय हो रहा था, जब भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्थाएं और धार्मिक व्यवस्थाएं सोचने पर मजबूर थी, एक तरफ मुसलमान शासकों से जनता त्राही त्राही कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के कर्मकांड और पाखंड से धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत में वैसे तो अनेकों संत हुए हैं, परंतु जो कवि ने छाप छोड़ी है वो वाकई में महान है। उनके दोहे आज भी हर इंसान की रगों में बसे हुए हैं। एक शिक्षित व्यक्ति हो या अनपढ़, हर कोई उनके दोहे से परिचित है। माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले। कबीर के माता पिता की समाधि ठीक कबीर मठ के बगल में है और वो कुआं भी जहाँ कबीर जी बचपन में खेला करते थे। है समय चूक पछताना, क्या तन मांझता रे एक दिन कबीर मठ के ठीक बीच में ज्ञानी सर्वानंद की मूर्ति भी बनी हुई है। माना जाता है कि एक बार ज्ञानी सर्वानंद कबीर से ज्ञान चाचा के लिए अपने बैल पर ज्ञान से भरी हुई पुस्तक लाद के कबीर जी के पास पहुंचता है। वहां ज्ञान चाचा होते हैं, कबीर जीतते हैं, लेकिन समाज के अनपढ़ होने की वजह से उल्टा ज्ञानी सर्वानंद को विजय घोषित कर दिया। कबीर जी ने हार स्वीकार के ज्ञानी सर्वानंद को एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि कबीर हारे और ज्ञानी सर्वानंद जीते। ज्ञानी सर्वानंद पर्ची को लेकर अपनी मां के पास जाता है। उल्टा उस पर्ची में लिखा होता है कि ज्ञानी सर्वानंद हारा और कबीर ज्ञान में विजय हुई। तब ज्ञानी सर्वानंद जी ने कबीर को अपना गुरु या यूं कहिए भगवान माना है। ये वो महान पुरुष है जिसने शांति और सच्ची शिक्षा की एक महान इमारत खड़ी की। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले रे जैसे घासा। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे। बनारस में कबीर अपने समय के एक उच्च कोटि के संत और क्रांतिकारी समाज के सुधारक घोषित हुए। वो हमेशा एक ही भगवान की पूजा करने के लिए कहा करते थे। समाज में फैली कुरीतियों के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते थे और हमेशा भगवान से दुआ भी करते थे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जहाँ पर दुनिया के महान संत एक वास्तविक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तीन दिना तेरी तेरी यारो वह तेरा दिना तेरा भाई। जन्म एक बार कबीर जी को सिकंदर लोदी पकड़ के लाया, चक्की चलाने के लिए बोला। कबीर जी ने कहा कि चक्की तो चल रही है। वहां पे जेल के सारे अधिकारियों ने देखा कि चक्की तो वास्तव में चल रही है। बाद में सिकंदर लोदी को आभास हुआ कि ये कोई आम पुरुष नहीं है। सिकंदर लोदी ने पहले से कैद सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इतिहास में कबीर जी की बहुत सी लीला है, बहुत से चमत्कार है। कबीर जी ने कोई गुरु नहीं बनाया। समाज की दृष्टि से कबीर जी के
रामानंद गुरु थे, लेकिन हकीकत तो यह है कि कबीर ही सारे विश्व के, इस धरती के गुरु कहिए या भगवान है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, आगे आगे कबीर और पीछे संतों की टोली बिल्कुल मस्त गाती हुई, गुनगुनाती हुई चली जा रही है। ये मध्यकाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन। उस आंदोलन का प्रतीक स्वरूप ये सारी मूर्तियां यहाँ पर है। और ये भी कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। और उनके महान कार्यों को पढ़ने समझने के लिए संत जन उनके घर में ही ठहरे रहते थे। वैसे तो कबीर हर युग में आते रहते हैं, हर समय आते रहते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को सद्भक्ति के बारे में बताते रहते हैं। अल्लाह, खुदा, रॉब, गॉड सबके बारे में बताते रहते हैं। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना है, समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन। समाज में फैली अनेक प्रकार की कुरीतियों को कबीर जी ने जम के विरोध किया और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर विश्व विजेता जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो हरियाणा से हैं, आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। समाज में फैली कुरीतियों का जम का विरोध भी कर रहे हैं। कारण यही है कि आज वो जेल में है। कबीर जी को न तो कोई ज्ञान में हरा पाया, क्योंकि वो एक भगवान है, वास्तविक भगवान, और अल्लाह वही है। यह हमें सब ग्रंथों और सच्चे वेदों से प्राप्त हुआ। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये आज इतिहास खोल के बता रहे हैं, सारे पवित्र सदग्रंथों को खोल के बता रहे हैं कि हु इज गॉड, वो कबीर इज गॉड है। दोस्तों, आज मैंने जो भी आपको सच्ची इतिहास के बारे में बताया है, वो एकदम 101% ट्रू और सही है। हमने जितनी भी चीजें अपनाई हैं, ये सारी ऐतिहासिक सच और प्रमाणित है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी लोगों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, सत साई।